आज पूरी उम्मते मुस्लिमा का ये रोना है कि हम अपने आप को देखे बगैर दूसरों को गालियां बकते हैं। कोई किसी को गाली बक रहा है, कोई किसी मजहब वाले को गाली बक रहा है और अपनी बर्बादी का जिम्मेदार हम खुद दूसरों को ठहरा रहे हैं। यार क्या अक्लमंदी हो सकती है कि अपनी जिंदगी हम खुद बर्बाद करें और जिम्मेदार अपने पड़ोसी को ठहराएं? क्या यह अक्लमंदी हो सकती है? दिल के पितोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मुसलमान किसी दूसरी कौम को तबाही में दबाया हुआ नहीं है। हम अगर कहीं ना कहीं तबाह बर्बाद हो रहे हैं तो अपनी ही करनी के फल में बर्बाद हो रहे हैं। आखिर हम कहां गलत हैं? किस जगह हमारे कदम बहके हुए हैं? सबसे बड़ी चीज और अहम बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि हमने अपने मकान के बारे में गौर किया कि हमारे मकान को किस कलर की जरूरत है। हमने वो पेंट कर दिया। अपनी घर की जरूरतों को देखा तो हमने ये गौर किया कि हमें पानी की कितनी जरूरत है। हमने उतना ही बड़ा बोरिंग करवाया, समर लगवाया, जितने पानी की जरूरत उतने ही इंच का हमने उसमें पाइप डलवा दिया। यार हम हर चीज पे गौर करते रह गए। हमने अपने लिबास को देखा तो हमने ये गौर किया कि हम पे कपड़ा कौन सा अच्छा लगेगा। हमने अच्छी मार्केट जाकर के अच्छा कपड़ा खरीद लिया। यार जिस्म को सजाने के लिए हमने क्या क्या नहीं खरीदा है। एसी आपने खरीदा, ईंट आपने खरीदा, क्या क्या आपने नहीं खरीदा है ताकि आपकी जिंदगी अच्छी हो सके, ताकि आपकी जिंदगी बेहतर हो सके। ईमानदारी के साथ बताना, क्या तुमने उसके बारे में कुछ गौर किया है कि हमारी रूह का पेट क्या होगा, कब्र की रोशनी का इंतजाम क्या होगा, हश्र की गर्मी में कौन कौन ऐसी रात आएगा। हमने ये कभी नहीं सोचा है, हम ये कभी नहीं सोचते हैं। अगर हमें वक्त मिलता है तो अपने पड़ोसी की इमारत को देख देख के दुआएं किया करते हैं। अगर हमें वक्त मिलता है तो अपने भाई की तरक्की को देख देख के हसद के मारे चलने लग जाते हैं। ये नहीं कहते कि अल्लाह कि जिस तरीके से तू मेरे भाई को तरक्की दे रहा है उसी तरीके से मुझे भी कोई तरक्की का रास्ता अता फरमा। ये नहीं कहते। अगर ख्याल आता है तो कहते हैं वो कौन सा रास्ता निकलेगा जिससे ये जमीन में घुस जाए, वो कौन सा तरीका निकलेगा जिससे ये गुर्बत की दहलीज पे जा करके गिर जाए। फिर आगे आगे बढ़ाते हैं तो अपने भाई की मुखालफत को जाते हैं और अपने भाई की मुखालफत करके उसको सोसाइटी में जलील किया जाता है। यार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आपने कलमा तो मदीने वाले का पढ़ा है? उसके हाथ से हो सके उसके जाम पीने की ताबीर किए करते हो, कभी उसके अखलाक को समझने की कोशिश नहीं की हमने। अपने भाइयों को तबाही की दहलीज में छोड़ने वालों, हमने उस मुस्तफा की सीरत को करीब से क्यों न जाना? तुम उस रसूल को कलमा पढ़ने वाले हो कि जिसको लोग फरमा रहे थे तो मेरा नबी मुस्कुरा करके उनके हक में दुआ फरमा रहा था। तुम उस रसूल को कलमा पढ़ने वाले हो कि जिसके रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे थे तो मेरा नबी मुस्कुरा करके अपने पैर के तलबे से कांटे निकाल रहा था। ये तुम्हें किसने बता दिया है कि तुम्हारी कामयाबी मकान के अच्छे होने में? ये तुम्हें किसने बता दिया है कि तुम्हारा मकान चमकेगा तब तुम्हें लोग करेंगे? अल्लाह की कसम खा करके कहता हूँ लोगों, दुनिया के अंदर इमारतें कितनी भी बुलंद बना लो तुम्हारे आने में बुलंद नहीं होते हैं। अगर तुम बुलंदी चाहते हो तो मकान को छोड़ो, मुस्तफा का दिलदार अपनाना शुरू कर दो, आका की सीरत अपनाना शुरू कर दो और दिल में ये तमन्ना कर लो कि जिस तरह मुस्तफा चलते थे उस तरह चल के ज़माने को दिखाना है। जिस तरह मुस्तफा खाते थे उस तरह खा करके ज़माने को दिखाना है। जिस तरह मुस्तफा पीते थे उस तरह पी करके ज़माने को दिखाना है। जिस दिन तुमने ये किरदार कर लिया, जिस दिन तुमने ये तरीका अपना लिया तो अल्लाह की कसम खा करके कहता हूँ लोगों, जो दुनिया तुम्हें आज हटाने की कोशिश कर रही है और किसी हद तक कामयाब भी होने आ रही है, जिस दिन तुमने इश्क़ मुस्तफा का पेट अपने दिल पे कर लिया है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जमीन पर नहीं गिरा सकती है। और तो दुनिया के सामने
बाबा के कौल कहोगे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा ये घोड़े, बहरे जुल्मात में दौड़ा ये घोड़े।